स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ अभ्यास 1 का बी। अभ्यास 1 का ए हम पिछली वीडियो में देखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 1 का बी। इसका पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताइए। फिर से पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताइए। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताइए। निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताइए। पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, -4/5 -4/5 प्लस -4/5 बराबर -8/5। इसमें यानी पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों का योग यानी -4/5 और -4/5 का योग -8/5 होगा या नहीं। तो हम इसे एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर होगा तो सत्य और नहीं होगा तो असत्य। हम लिखते हैं सॉल्यूशन, क्या ये हो जाएगा -4/5 प्लस माइनस गुणा माइनस, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, -4/5 प्लस माइनस गुणा माइनस 4/5 बराबर क्या हो जाएगा, -8/5। हम दोनों हरों का एलसीएम लासा निकालेंगे। 5 और 5 का लासा 5 होगा। 5 एकम 5 एक बार, 1 चौके 4 -4 माइनस माइनस लगा देंगे। 5 एकम 5 एक बार, 1 चौके 4 बराबर -8/5। यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस का, हम आपको बताए थे समान चिन्ह आपस में जुड़ जाता है, यानी -4 और -4 जब जुड़ेगा इसका मान आएगा माइनस माइनस का योग -4 का 8 हो जाएगा बटे का 5 बराबर -8/5। हम क्या देखते हैं, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS। बाएं तरफ का मान दाहिनी तरफ के मान के बराबर है। हम लिख देंगे अतः यह कथन क्या है, सत्य है। दूसरा नंबर हम देखते हैं, दूसरा नंबर दिया है -6/7 प्लस 6 परिमेय संख्या नहीं है। -6/7 प्लस 6 परिमेय संख्या नहीं है। इसमें भी बताना ये कथन सत्य कह रहा है या फिर असत्य। इसमें क्वेश्चन कहा है -6/7 और 6 का योगफल परिमेय संख्या नहीं है। हम इसे देखते हैं है कि नहीं है। लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या -6/7 प्लस 6, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे हर एक होता है। इसका ये हम ब्रैकेट हटा देते हैं इस बार। इसका 7 और 1 का लाभ 7 हो जाएगा। 7 से भाग देंगे, 7 1 7 एक बार, 1 6 6 -6 प्लस प्लस 1 7 7 बार 7 42। यहाँ माइनस और ये प्लस विपरीत चिन्ह आपस में घट जाता है तो 42 में 6 जाएगा, 36 आ जाएगा। 36 बटे का 7। हम आपको बताए थे परिमेय संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक हो तथा q का मान 0 ना हो। तो ये ऊपर अंश को हम p बोलते हैं और हर को q, तो ये 36 भी एक पूर्णांक है और 7 भी एक पूर्णांक है और q का मान 0 भी नहीं है। अतः यह क्या होगी, एक परिमेय संख्या है। लेकिन कथन में कह रहा है परिमेय संख्या नहीं है, यानी कथन क्या है, असत्य है। हम लिख देंगे अतः यह कथन असत्य है, यानी इस कथन में गलत कहा गया, एक परिमेय संख्या है। हम इसको हटा देते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, पहले का तीसरा क्या दिया है। पहले का तीसरा दिया है, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। लिख लेते हैं, दो परिमेय संख्याओं के
जोड़ने का क्रम, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम, जोड़ने का क्रम बदलने पर, जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। पूछा जा सत्य कह रहा है या फिर सत्य? अगर दो परिमेय संख्याओं की जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, लिख देंगे सत्य। क्यों? सपोज दैट 3/4 है, इसमें हम जोड़ देते हैं 3, तो इसका योग क्या होगा 4, तो ये 4 एकम 4 3 प्लस 3 जो कि यहाँ पे 1 1 चौके 4 4 3 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12 3 15/4, यानी 3/4 और 3 का योग क्या आया 15/4। हम इसका क्रम बदल के देखते हैं, यानी हम 3 पहले लिख देते हैं और इसके पहले और संख्या बाद में प्लस 3/4, तो क्या हो जाएगा इसका भी 3 4 रहेगा, एक इसके नीचे कुछ एक मानेंगे, 1 से भाग देंगे 4 तो 1 चौके 4 4 बढ़ गया, 4 3 में गुणा कर देंगे 4 3 12 प्लस प्लस 4 एकम 4 एक बार 1 3 3, क्या हो जाएगा 12 3 15/4, यानी कि योगफल दोनों सेम है। हम कह सकते हैं दो परिमेय संख्याओं के संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, यानी क्या कथन सत्य है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। क्या कहा है? तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होती है। तीन परिमेय संख्याओं, तीन परिमेय संख्याओं का योगफल, तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होती है। तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होती है। देखेंगे सत्य है का सत्य, हम कोई तीन परिमेय संख्या ले लेते हैं, सपोज दैट 3 4/5 7/2 कुछ भी ले लेते हैं, इसको जोड़ते हैं, इसका क्या आ जाएगा 5 दूनी 10, जिसका हर कुछ में उसका हर हमेशा एक होता है, एक दाम में 10 बार, तो 10 3 30 आएगा, प्लस प्लस 5 6 6 बार, 6 चौके 24 प्लस 2 5 5 और 5 से 35, जोड़ेंगे आ जाएगा 5 4 9 3 2 5 3 8, 89/10। 89/10 क्या है? एक परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि p और q दोनों पूर्णांक है और q का मान 0 भी नहीं है, अतः तीन परिमेय संख्याओं का योगफल क्या होता है? परिमेय संख्या। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि यह कथन क्या है? असत्य है। यह कथन क्या है? असत्य लिख देंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। क्वेश्चन हम हटाते हैं। दूसरा क्या कहा? निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। बताइए कि योगफल परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है या नहीं। पहला क्वेश्चन दिया है, दूसरे का पहला -3/4 और 3, -3/4 और 3 लिखेंगे सोल्यूशन। क्या इन दोनों को जोड़कर बताना है, तो हम लिखेंगे -3/4 प्लस 3, जिसके नीचे हर कुछ नहीं उसका हर हमेशा एक होता है, 4 1 का लाभ आ जाएगा 4, 4 एकम 4 एक बार, 1 3 3 -3 प्लस प्लस कर देंगे 1 फिर 4 भाग देंगे 1 क्योंकि 4 बढ़ जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। विपरीत चिन्ह आपस में घट जाते हैं, हम माइनस ये प्लस, तो प्लस वाला बढ़ा है, प्लस माइनस घट जाएगा, क्या आ जाएगा
9 बटे का 4। 9 बटे 4 क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि P और Q दोनों पूर्णांक है और Q का मान भी 0 नहीं है। हम लिख देंगे यह एक परिमेय संख्या, या हम लिख देंगे योगफल है। अतः लिख देंगे अतः योगफल एक परिमेय संख्या है। इसका दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा दिया है -1 और -2 बटे 3। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? -1 और -2 बटे 3। लिखेंगे सॉल्यूशन -1 जोड़ने को प्लस कर देंगे, -2 बटे 3 ब्रैकेट में -1 प्लस माइनस मल्टीप्लाई -2 बटे का 3, जिसके नीचे कुछ हल नहीं होता, डिनोमिनेटर कुछ, उसके नीचे हमेशा 1 होता है। 1 3 और 1 का लासा निकालेंगे 3 आएगा। 1 3 के 3 बार, 3 1 3 -3 आएगा, -3 आएगा, माइनस माइनस करेंगे 3 1 का 1 दूनी 2, ये क्या आएगा? -5 बटे का 3। ये हमारा आंसर, यानी हमारा दूसरा को हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? अतः योगफल, पूछे योगफल प्रमेय है नहीं, तो ये प्रमेय है। क्या प्रमेय? एक बार डिफिनेशन फिर बताते हैं। वह संख्या जिसे हम p बाई q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है तथा q का मान 0 नहीं है। हम यहां देखेंगे p यानी -5 एक पूर्णांक है और 3 भी एक पूर्णांक है तथा q का मान 0 भी नहीं है। अतः योगफल एक परिमेय संख्या है, हमारा आंसर। हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहा है? दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। हटा देते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है? दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। पहला तीसरा क्वेश्चन वाले लेते हैं। निम्नलिखित दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन कहा है -5 बटे 8 प्लस -9 बटे 13 बराबर का -9 बटे 13 प्लस -5 बटे 8। यानी कहेगा दोनों पक्षों को सॉल्व करिए, हल कीजिए, फिर सत्यापित कीजिए कि दोनों पक्ष बराबर है या नहीं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन क्या? -5 बटे 8 प्लस माइनस गुणा माइनस 9 बटे का 13 बराबर -9 बटे 13 प्लस माइनस का माइनस 5 बटे 8। तो हम 8 और 13 का एलसीएम लासा निकालेंगे। 8 और 13 का लासा तो निकाल लेना, 104 आएगा। अब इस 8 से 104 में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, 13 बार जाएगा, 13 बचे 65, माइनस 65 आएगा, माइनस में माइनस लगा देंगे। अब इस 13 से 104 में डिवाइड करेंगे, 13 6 104 8 बार जाएगा। इस 8 का 9 में गुणा करेंगे, 8 9 72 हो जाएगा, बराबर बराबर कर देंगे। यहाँ भी 13 और 8 का एलसीएम 104 यानी लासा 104 आएगा। 13 से 104 में डिवाइड करेंगे 8 बार, 8 9 72 आएगा, माइनस माइनस 72 आ जाएगा, माइनस लगा देंगे। अब 8 से 104 में भाग देंगे, 13 बार जाएगा, 13 का 5 में गुणा, 13 बचे 65 हो जाएगा। हम आपको बताए थे समान चिन्ह आपस में जुड़ जाता है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस का योग माइनस हो जाएगा। 5 2 7 7 6 13 133 माइनस 133 बटे का 104 बराबर 5 2 7 7 6 13 माइनस 133 बटे का 104। हम लिख देंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर का राइट हैंड साइड।
लेकिन बाया या हिंदी में बाया पक्ष बराबर का दाया पक्ष। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 10 प्लस माइनस 7/12 बराबर माइनस 7/12 प्लस 3। इसको हटा देते हैं, साफ करते हैं। क्या दिया है? 10 प्लस माइनस 7/12 बराबर माइनस 7/12 प्लस 3। लिखते हैं सॉल्यूशन, सॉल्व करते हैं। 3 प्लस माइनस का माइनस 7/12 बराबर बराबर माइनस 7/12 प्लस 3। हम आपको भी बताए थे जिसके नीचे हर कुछ चीज हमेशा एक होता है, तो 1 और 12 का लाभ 12 आएगा। 1 से 12 भागेंगे 12 बार जाएगा, तो 12 3 कितना हो जाएगा? 36। माइनस में माइनस लगा देंगे, 12 1 कम 12 एक बार, 1 सत्ते 7, बराबर से बराबर कर देंगे। 12 और 1 का लाभ 12, 12 1 कम 12 एक बार, 1 सत्ते 7 माइनस 7 प्लस 1 से 12 में भागेंगे 12 बार, 12 दिए 36। विपरीत चिन्ह आपस में घट जाता है, ये सॉल्व हो कितना है? 29। जब 36 से 7 घटाएंगे 29 आएगा। 29/12 बराबर यहां भी वही होगा, 29/12। क्या हुआ? LHS इक्वल टू RHS, यानी कि बायां पक्ष बराबर का दायां पक्ष। ये हमारा क्वेश्चन तीसरे का दूसरा कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं तीसरे का तीसरा क्वेश्चन। तीसरे का तीसरा क्वेश्चन तीसरे का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरे का तीसरा क्वेश्चन दिया है -4/7 प्लस 1/4 प्लस 7/-16 बराबर -4/7 प्लस 1/4 प्लस 7/-16। हम लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्व करते हैं, क्या आएगा? पहले ब्रैकेट छोटा तोड़ते हैं, -4/7 प्लस 1/4 प्लस 7/, प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाएगा, 7/16 बराबर -4/7 प्लस 1/4 प्लस माइनस गुणा माइनस 7/16। और यहाँ पे भी ब्रैकेट या अलग सॉल्व करते हैं। ये क्या आ जाएगा? 7 और 4 का 28, 7 चौक 28 4 बार, 4 चौक 16 -16 आएगा, प्लस प्लस 4 से 28 7 बार, 7 एक कम 7 आया, -7/16 बराबर -4/7 प्लस 4 और 16 का लासा 16 आएगा, 4 चौक 16 4 पर 4 एक कम 4 माइनस माइनस 16 एक कम 16 1 सत्ते 7 आ जाएगा। आया यहाँ कितना आएगा? -9/7 विपरीत चिन्ह घट जाएगा, -9/28 माइनस 7/16 बराबर का -4/7 प्लस -3/16। आगे -9/28 माइनस 7/16 बराबर -4/7 प्लस -3/16। तो हम देखते हैं 28 और 16 का लासा क्या आएगा? 28 और 16 का लासा 112 आ जाएगा। आप उसे निकाल लेना, 28 112 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 28 चौके 4 बार जाएगा। हाँ 28 जब 112 में भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 9 36 -36 हो जाएगा, माइनस माइनस
अब 16 7 112 7 12 7 49 बराबर 16 और 7 का लापा निकाले 112 आएगा। 7 से 16 बार 16 जो के 64 माइनस 64 प्लस सॉरी यहाँ प्लस माइनस का माइनस हुआ था। 16 से 7 बार 7 21 माइनस का 21 कितना आ जाएगा। समान चिन्ह अपन जुड़ जाता है 9 6 15 5 हासिल 1 4 3 7 8 माइनस 85 बटे 112 बराबर 4 1 5 6 2 8 माइनस का 85 बटे 112। हम आगे लिख देते हैं इसके नीचे लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS यानी बायां पक्ष दायां पक्ष क्या है बराबर। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा समाप्त हुआ। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यानी चौथा क्वेश्चन क्या दिया है। यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हो और a प्लस b बराबर -15 से 11 हो तो b प्लस a ज्ञात कीजिए। तो इसको हटा देते हैं क्वेश्चन। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग लिख लेना। हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अपने से लिख लेना। हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन क्या है फिर से पढ़ लेते हैं। यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हो और a प्लस b बराबर -15/11 हो तो b प्लस a का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है a प्लस b बराबर -15/11 तो b प्लस a बराबर क्या होगा। b प्लस a का मान पूछा है। अभी हम लोग पहले क्वेश्चन देखे थे किसी भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर क्रम बदलने के जोड़ने पर उनके योगफल में कोई अंतर नहीं आता। हम लिख सकते हैं क्या क्रम विनिमेय। इसके गुण को हम क्या बोलते हैं क्रम विनिमेय प्रगुण। क्रम विनिमेय प्रगुण से b प्लस a बराबर -15/11 आंसर या 15/11 होगा लिख देते हैं। जैसे अगर हम कह दें 2 + 4 बराबर 6 तो 4 + 2 बराबर क्या हो जाएगा 6। यानी दो परिमेय संख्याओं के क्रम बदलने पर उनके योगफल में कोई अंतर नहीं आता। इसके परिमेय संख्या इस प्रगुण को हम क्या बोलते हैं क्रम विनिमेय प्रगुण। हम डायरेक्ट सीधे एक लाइन में आंसर लिख देंगे। अब हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। दिया निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। हम इसको हटा देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। पहला क्वेश्चन इसका दे रखा है रिक्त स्थान प्लस -12/7 बराबर -12/7 प्लस 5/-11। तो यहाँ पे पूछे इस रिक्त जहां पे गैर रिक्त स्थान है वहां पे हम क्या भरेंगे। यानी रिक्त स्थान प्लस -12/7 बराबर -12/7 प्लस 5/-11। इसको सॉल्व करने का दो तरीका हम दोनों देखते हैं। पहला हम भी इसके पहले देखे थे कि दो परिमेय संख्याओं के क्रम बदल के योग क्रम बदलने
तो हम देखते हैं क्या, यहाँ पे -12/7 है, जो कि यहाँ माइनस, और यहाँ क्या दिया -12/7 और 5/-11 दोनों का योग, यानी यहाँ इन दोनों को जोड़ा है। यहाँ -12/7 बाद में दिया है, यहाँ पहले दिया है। हम इसमें क्या जोड़ दें, यानी -12/7 में क्या जोड़ दें उसका मान इसके बराबर हो जाए, हमें क्या जोड़ना पड़ेगा 5/-11। सपोज ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है रिक्त स्थान प्लस बी बराबर बी प्लस ए, यानी इस बी में हम क्या जोड़ दें कि उसका मान बी प्लस ए हो जाए, यानी कि हम यहाँ पे क्या जोड़ देंगे ए। ये हमारा बिल्कुल आसान तरीका था। इसका दूसरा भी तरीका हम देख लेते हैं, क्या था वो। सपोज यहाँ पे हम कुछ नहीं फिलअप करते, तब वो थोड़ा सा बड़ा मेथड पड़ेगा, बट देख लेते हैं क्या, रिक्त स्थान यहाँ पे ये प्लस का, इसको उधर दूसरी 75 कर देते हैं, ये हो जाएगा -12/7 प्लस माइनस का माइनस 5/11, जब ये दूसरी तरफ जाएगा ये हो जाएगा प्लस है तो -12/7। आगे सॉल्व करते हैं, -12/7 माइनस 5/11 माइनस माइनस का प्लस 12/7, उतनी प्लस उतना माइनस कैंसिल, तो यहाँ क्या आएगा -5/11। बिल्कुल सेम उसी हमारे पहले तरीके से। तो हम इतना बड़ा ना करके हम सीधा एक स्टेप में कर देंगे क्या, -5/11। दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा है -10 प्लस रिक्त स्थान प्लस -7/12 बराबर -10 प्लस 5/6 प्लस -7/12। फिर देखते हैं यहाँ क्या दिया, -10 प्लस स्पेस रिक्त स्थान यहाँ में भरना है, प्लस -7/12 बराबर -10 प्लस 5/6 प्लस -7/12। यहाँ पे 10 -10 है, -7/12 दोनों को जोड़ा जाए, यहाँ पे क्या है -10 -7/12 है, और एक एक्स्ट्रा है वो क्या है 5/6, यानी इसमें हम इस इतने पद में क्या जोड़ दें, इसका मान इसके मान के बराबर हो जाए, तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा 5/6। हमारे रिक्त स्थान पे ये फिलअप हो जाएगा। अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन बस 5वां कंप्लीट हो गया। अब हम छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है, सरल कीजिए। ये क्वेश्चन करते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन दिया है सरल कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, सरल कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है 3/4 प्लस -8/9, 3/4 प्लस -8/9 प्लस 5/8। मैं लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या 3/4 प्लस माइनस का माइनस 8/9 प्लस 5/8। अब हम इस 4, 9 और 8 का लासा निकालेंगे, एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 72 आएगा। इसे आप लोग निकाल लेना, 4 से 72 भाग देंगे, 18 बार जाएगा, 18 को 72 हो तो 18 बार, 18 से हम 3 में गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा 18 से 54, माइनस और माइनस कर देते हैं, 9 8 बात करें 8 बार गया, 8 × 64 आया, प्लस 10 कर देंगे, 8 से भागेंगे 9 बार, 8 9 72, 9 बच्चे क्या हो जाएगा 45, ये प्लस ये प्लस सेम चिन्ह आपस में जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 5 4 9 4 5 9 माइनस 64 बटे में 72, विपरीत चिन्ह घट जाएगा, 9 4 जाएगा 5, 9 6 जाएगा 3, बटे का 72। ये हो गया हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है -9/10 प्लस -9/10 प्लस 22/15 प्लस
13/-20, 13/-20। अब लिखते हैं सोल्यूशन, इसे सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं, क्या हो जाएगा -9/10 प्लस 22/15 प्लस माइनस का माइनस 13/20। इसका एलसीएम आ जाएगा 60, 10, 15 और 20 का लाभ निकालेंगे, आ जाएगा 60। तो 10 6 60, 6 बार, तो 6 9 आई 54 माइनस 54 हो जाएगा, प्लस 15 जब के साथ 4 बार, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, माइनस माइनस कर देंगे, 20 3 13 3 39। ये माइनस 3 3 आपस में जुड़ जाता है, हम आपको बताए थे। ये कितना हो जाएगा 9 4 13 का 3 हासिल 1 5 3 8 1 9 माइनस का 93 प्लस 88 बटे में 60। 13 इसमें घटा देंगे, 13 में 8 जाएगा 5, 8 में 8 जाएगा 0, आगे 0 लिखेंगे नहीं, -5/7। इसे हम सॉल्व करेंगे, 5 1 कम 5 5 12 60, आ जाएगा -1/12। हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम सातवां क्वेश्चन देखते हैं। दिया है निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। इसे हटा देते हैं। तो देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कहा, निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। निम्नांकित को योग की संक्रिया, निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का, संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए, प्रयोग करके हल कीजिए। हम देखते हैं यहाँ पे योग की संक्रिया के प्रगुण ये क्या होता है। योग की संक्रिया का प्रगुण, इसके 3 प्रगुण होते हैं। योग की संक्रिया के कितने प्रगुण होते हैं, के प्रगुण, इसमें 3 आते हैं। पहला होता है समवरक प्रगुण, समवरक प्रगुण। दूसरा होता है क्रम विनिमेय प्रगुण, क्रम विनिमेय प्रगुण। और नंबर 3 होता है कौन सा, साहचर्य प्रगुण, साहचर्य प्रगुण। समवरक प्रगुण होता क्या होता हम देखते हैं। सपोज दैट P/Q क्या होता है, पहले से देख लेते हैं। यानी समवरक प्रगुण, यदि दो परिमेय संख्याएं सपोज दैट P/Q तथा R/S है, तो इनका योगफल जो होगा P/Q प्लस R/S भी एक परिमेय संख्या होगी। यानी कि यदि दो परिमेय संख्याएं P/Q तथा R/S है, तो उनका योग भी परिमेय संख्या होगी। क्रम विनिमेय प्रगुण, इसमें सपोज दैट देगा A + B बराबर हो जाता है B + A, यानी उनका क्रम का स्थान चेंज होने पर उनका मान चेंज नहीं होता, उनका मान नहीं बदलता। जैसे 4 + 2 बराबर 2 + 4, यानी इसका भी मान 6 होगा और इसका भी मान 6 होगा। यानी इसे हम बोलते हैं, इस प्रगुण को क्या बोलते हैं, क्रम विनिमेय प्रगुण। एक तीसरा होता है साहचर्य प्रगुण। ये क्या होता है, सपोज दैट A + B + C, ब्रैकेट में A + B + C बराबर हो जाता है क्या, B + C या A + C प्लस का B। इसे हम क्या बोलते हैं, साहचर्य प्रगुण। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सातवें का पहला क्या दिया है उसे देखते हैं। सातवें का पहला क्वेश्चन दिया है 3/7 प्लस माइनस 5/14 प्लस -11/14। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे, इसका मान पूछा है
क्या हो जाएगा 3/7 प्लस माइनस माइनस 5/14 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 11/14 बराबर इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 14 आ जाएगा। 7 दूनी की तो 2 बार 2 3 6 माइनस माइनस कर देंगे 14 1 का 14 एक बार 1 पंजे 5 माइनस माइनस 14 1 का 14 एक बार 1 से 11 बार। हम आपको बताए थे समान चिन्ह आपस में जुड़ जाता है 6 माइनस 5 माइनस 11 जुड़ेगा तो माइनस 16 आ जाएगा बट्टे में 14। इसे सॉल्व करें क्या आ जाएगा माइनस का 10 बट्टे में 14 हम इसे काट लेते हैं 2 पंचे 10 माइनस का 5 बट्टे 2 सत्ते 14 ये क्या है माइनस 5/7 हमारा आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है 2/5 प्लस 2/5 प्लस माइनस 8/-3 प्लस 4/-5 4/-5 प्लस माइनस 2/3। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा हम इसको आगे लिख के तब कैंसिल करते हैं 2/5 प्लस माइनस 8/-3 प्लस माइनस गुणा क्या हो जाएगा माइनस 4/5 प्लस माइनस माइनस 2/3 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा आया क्या 2/5 प्लस 8/3 माइनस 4/5 माइनस 2/3 5 3 5 3 इन चारों का हम एलसीएम निकालेंगे आ जाएगा 15 5 यही 15 3 बार 3 दूनी 6 प्लस प्लस 3 5 15 5 बार 5 8 40 माइनस माइनस कर देंगे 5 3 15 3 बार 3 चौके 12 माइनस 3 5 5 5 दूनी 10। हम देखते हैं समान चिन्ह आपको बता आपस में जुड़ जाते हैं 40 46 माइनस 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 हो जाएगा 12 10 22 बटे में 15 सब्ट्रैक्ट करते हैं घटाते हैं 6 में 2 जाएगा 4 4 में 2 जाएगा 2 बटे में 15। अब इसे काटते हैं 3 कर देगा 3 ऐसे 24 3 बचे 15 यहाँ क्या आ जाएगा 8/5 हमारा आंसर। हमारा एक्सरसाइज 1 का भी समाप्त हो गया। अब हम आगे 1 का अगली वीडियो में देखेंगे।